हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सेंसेक्स क्या होता है। दोस्तों, हमारे सीएफएम प्रोग्राम के अंदर भी स्टॉक मार्केट का कंप्लीट नॉलेज आपको मिल रहा है, लेकिन हमारे सारी ऑडियंस, जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, आप सबके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हम आज लेकर आए हैं। व्हाट इज सेंसेक्स, और उसका सिर्फ मीनिंग नहीं, उसके कैलकुलेशन का क्राइटेरिया और उसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेंसेक्स की फुल फॉर्म इज सेंसिटिविटी इंडेक्स। आपने कई बारी हिंदी के अखबारों में सुना होगा संवेदी सूचकांक, या जो सीएनबीसी आवाज जैसे बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं, वहां पर भी कई बारी हिंदी में ये वर्ड सुनने को मिलता है, सेंसेक्स, सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो ये है क्या? दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में समवेयर अराउंड 6 to 7,000 कंपनीज आर लिस्टेड। तो स्टॉक मार्केट में जो 6 से 7,000 कंपनीज लिस्टेड हैं, वो सारी की सारी कंपनियों की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एक जैसी नहीं है। हमारे पास लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ड आप जानते होंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज सिंपली द शेयर प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग फ्लोटेड इन द मार्केट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सोचिए, जिन कंपनीज की ज्यादा होगी, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को इस्तेमाल करके एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आई विल शेयर विद यू पीपल। उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू ही हमारे लिए सेंसेक्स है। इसका मतलब ये कहना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो उन 30 कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है। अगर हम कहते हैं कि सेंसेक्स थोड़ा नीचे आ गया और शेयर मार्केट नीचे ढलान पर है, झुकाव पर है, गिर रहा है, तो इसका मतलब वो जो 30 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनीज हैं, उनके प्राइस और उनकी कैपिटलाइजेशन में ये मूवमेंट है। तो सर 30 को जब हम लेते हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरे मार्केट का हवा बता देता है सेंसेक्स? दोस्तों आप सोचिए, आपने एक प्रिंसिपल सुना होगा क्वांटिटी और क्वालिटी का। आपने प्रिंसिपल सुना होगा इस बात का कि हाई क्वांटिटी लो इन वैल्यू, राइट, और लो क्वांटिटी हाई इन वैल्यू। 7,000 6,000 कंपनीज में से मात्र केवल 30 कंपनियों की जब मार्केट कैपिटलाइजेशन ली जाती है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ी है। हिंदुस्तान के शेयर बाजार में छोटी छोटी कंपनियों की सबकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलाकर भी उनको बीट नहीं कर पाती। तो जो टॉप 30 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज हैं, उनके मूवमेंट्स को सेंसेक्स दर्शाता है, और हम ये मानते हैं कि वो पूरे स्टॉक मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, 30 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड and largest stocks are covered in that Sensex based on the total market capitalization. Let me show you a basic formula of Sensex. देखिए, इस फॉर्मूले की पूरी डिटेल आप सब जानते हैं, हमने अपने सीएफएम कोर्स में दी ही हुई है। सीएफएम कोर्स के अंदर हमने इसके ऊपर कई एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, रियल लाइफ कैलकुलेशन, रियल टाइम कैलकुलेशन करके आपको बताई है। बट फिलहाल मैं आपको बस एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जिससे आप लोग अपना होमवर्क कर सकें और आप लोग इस पर खुद देख सकें कि ये कैसे कैलकुलेट होती है। इट्स अ बेस फॉर्मूला। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज। आज अगर आप सेंसेक्स कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो आज जिस समय आप सेंसेक्स कैलकुलेट करने बैठेंगे, उस पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज। फ्री फ्लोट का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो मार्केट में ट्रेड हो रही है, डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज समवेयर अराउंड 2500 करोड़। ये जो बेस कैपिटलाइजेशन है, ये फिक्स्ड है। एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अराउंड 2500 करोड़, इट इज फिक्स्ड इनटू द बेस वैल्यू ऑफ इंडेक्स विच इज कॉमनली 100। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो अमाउंट, जो वैल्यू आती है, दैट इज नथिंग बट सेंसेक्स। तो ध्यान रखना है कि 30 कंपनियों के रुझान ही हम मानते हैं कि वो बाजार के रुझान हैं, क्योंकि उन 30 कंपनियों के मूवमेंट ट्रिगर पॉइंट होते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के। और ये रहा आपका सेंसेक्स का ज्ञान, उतना जितना आपको लेमैन की नजरों में मीनिंगफुल तरीके से पता होना चाहिए। बाकी पूरी जानकारी के लिए तो आप ज्वाइन कर रहे होंगे सीएफएम प्रोग्राम बाय सीओसी एजुकेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, बी स्किल्ड, बी अ प्रो।